अब आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स, मैं फ़हीम अहमद। जिस तरह एलजी सरकार की तरफ से ये कहा जाता है डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ आए दिन मुलाजमीन जो है सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ की तरफ से आज जो इनका हेड ऑफिस है श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि कई महीनों से ये अपने सैलरीज से महरूम है और इनका ये कहना है जब तक हमारी डिमांड जो है पूरी नहीं की जाती है तब तक हम एहतजाज पे रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, चाहे फायर एंड इमरजेंसी की बात करें, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, आए दिन हमें ये प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। हमने इनके प्रेसिडेंट से भी बात की, क्या कुछ इनका कहना है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। फ़हीम अहमद, श्रीनगर। हमारी सैलरी आज तक नहीं आ रही थी, पौने 2 महीने हो गए, ना किसी डेलीवेज की सैलरी आई और ना किसी रेगुलर की सैलरी आई। इवन मेरे चीफ इंजीनियर की सैलरी नहीं आई। और हम छोटे लोग हैं, हमारा गुजारा हमारी सैलरी पे है, कोई और इनकम नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया ताकि आला हुकाम तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे कि मेरे गवर्नर साहब ये जाने कि मेरे मुलाजिम कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो क्या वजह है? मतलब अभी स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी डिपार्टमेंट आपसे सैलरी छीन रही है, क्या वजह है? देखिए, ये अफसोसनाक हादसा है कि हमारी सैलरी आज तक बंद है। जब हमारे लॉसेस 90% थे तब तो सैलरी रोज़ आती थी, पहली तारीख को आती थी। अब लॉसेस में भी कमी हुई है और रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। हम तो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा कुछ। इसीलिए आज हम ये जानने के लिए बैठे हैं कि अगर हमारे मुलाजिम, मेरे डेलीवेजर्स काम कर रहे हैं, मेरे रेगुलर, मेरे क्लर्क काम कर रहे हैं, मेरे इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी क्यों बंद रखी गई? तो क्या इसके लिए आप आला हुकाम से मिले? बिल्कुल, हम अपनी जो डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है हमने उनसे बात करी, हमने एमडी से बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन सैलरी नहीं आई। इवन मैंने अपने जो हमारे फाइनेंस में होते हैं उनसे बात करी। आज ये आलम है, हमारे ऑफिसर जब हम जाते हैं सैलरी ढूंढने के लिए वो हम पे स्माइल करते हैं। सैलरी निकलने से उतना दर्द नहीं होता है जो उनके हंसने से होता है। हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं और ये मेरे मुल्क का कानून नहीं है कि मजदूर मजदूरी करे और उनको मजदूरी ना मिले। तो जब तक आपकी सैलरी नहीं आती है तो क्या आप काम पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेरी गवर्नमेंट कहती है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है जब काम नहीं होगा सैलरी नहीं होगी, और हम कहते हैं मुलाजिम जब सैलरी नहीं होगी काम नहीं होगा। आखिर में क्या डिमांड रहेगी आप? मैं इतना सा चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क ने हमें सर्विस रूल प्रोवाइड किया है उसमें मेरी डीपीसीयाँ हैं, मेरे डेलीवेजरों की रेगुलाइजेशन है, और यहाँ पे ऐसे भी डेलीवेजर है जिनकी आज तक सैलरी नहीं मिली, बिना बंधवा मजदूर की तरह उनको काम कराया जाता है। और मेरे जो रेगुलर हुए पिछले साल 180 बंदे हैं, 10 महीने से उनकी सैलरी नहीं निकल रही है। तो कितने महीने की सैलरी आपको? हमारी सैलरी 2 महीनों से बंद है, लेकिन मेरे 180 मुलाजिम हैं जिनकी 10 महीनों से सैलरी बंद है, जिनका प्रॉपर ऑर्डर हुआ है, रेगुलाइजेशन का ऑर्डर हुआ है, उनके सर्विस बुक्स बने हैं, लेकिन अब उनसे कहा जा रहा है आपकी 1 महीने की सैलरी रिलीज़ करेंगे, बाकी अगले बजट में। मैं मोहम्मद अशरफ डार, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से बोल रहा हूँ। जो आज फिर से एक बार हम जमा हो गए, इसमें हमारी डिमांडें वाजिया है, इससे पहले भी हमने की, मगर उस पर सितम ज़रीफ़ी और उन डिमांडों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। ऊपर से हमारे अब सैलरीज बंद हो गई है। आज 21 तारीख है और 21 तारीख तक हमारी कोई सैलरी नहीं है। हमारे बच्चे या बहुत सारों के बच्चे भूखे हैं, स्कूलों में फ़ीस नहीं है, मगर ये और उस पर यह है कि हम दिन रात काम करते हैं। हमारे डेलीवर्जर्स भाई जिन्होंने अपनी शहादत पेश की है, इनको भी नज़रअंदाज करके हम पर इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं कि कहने की बात नहीं है। कभी कोई ऑर्डर, कभी कोई ऑर्डर हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, और इन ऑर्डरों को हम
सिरे से नकारते हैं। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। हमारे डीपीसीज रुके हुए हैं, हमारे डेलीवेजर्स भाई जो पिछले 25 सालों से एज डेलीवेजर काम कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, मगर उनका रेगुलाइजेशन ऑर्डर नहीं निकल रहा है। ऊपर से अब रेगुलर मुलाजिमों को भी सैलरी से अलग किया जा रहा है। आज 21 तारीख और 21वीं सदी में ऐसा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मगर फिर भी इस डिपार्टमेंट के लिए यह अफसोसनाक दिन है कि हमसे इस महीने से ही सैलरी में कटौती हो रही है। कभी 21, कभी 22, कभी 18, कभी 17। ये रोज़ पिछले 6-7 महीने से चलती आ रही है और आज 21 तक चली गई। शायद आइंदा इनका लाएअमल होगा, 2-2, 3-3 महीने की शायद देंगे इकट्ठी, शायद। मगर हमारा काम नहीं देखते हैं। बर्फ़ हो, बारिश हो, किसी भी जगह कोई भी एक फ़र्द आकर कहे कि हमने बिजली नहीं चलाई, पहाड़ों तक हमने बिजली पहुंचाई, सैलाब में हमने बिजली रिस्टोर किया, बर्फ़ में हमने बिजली रिस्टोर किया। इसमें रीढ़ की हड्डी का काम करने वाले हमारे डेलीवेजर्स भाई हैं, मगर उनके लिए भी कोई वसीला नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि वो ज़ाती मुदाखलत PDD महकमे करके हमारी इन दीनी मांगों को पूरा करे। ऊपर से ये है कि हमारा वेलफेयर था जो 2008 से कट रहा था, हमारी तनख्वाहों से कुछ दिया गया है और जो बाकी बचा है करोड़, उनका 25 करोड़ शायद है, वो उसका हिसाब कहीं नहीं है और वेलफेयर बंद किया गया। एक तो हम कह रहे हैं कि उस बचे हुए रकम को इन्वेस्टिगेशन करके सामने लाया जाए और वेलफेयर को फिर से बहाल किया जाए। और जो हमारे बहुत सारे मुलाजिम जो बाजू कट गए हैं, हाथ कट गए हैं, टांगे कट गई है, उनके भी मसले। हमारा GP फंड सालों से बंद पड़ा है, जो कि हमारा अपना पैसा है, सालों से ट्रेजरी से नहीं निकल रहा है। किसी की बेटी की शादी है, किसी को बेटे को पढ़ने के लिए देना है, किसी का मकान ख़राब हो गया उसको रिपेयर करना है, मगर कोई टस से मस नहीं हो रहा है। और अब उस पर इन्होंने और एक ज़रबकारी हम पर लगाई है, वो सैलरी। क्या बात है? और स्मार्ट मीटर के हिसाब से आ रहा है, मगर न जाने ये कौन सा रोश इन्होंने अपना लिया है। आगे जाकर इनको क्या करना है हमारे, या तो एक ही साथ हमें कह दो भाई रास्ता ना पो, ऐसा वो माजस में जो सचन आसान वैसा मत करें हमारे साथ। हमारे जो भी हम LG सरकार से ये वो ज़ाती मुदाखलत करें इस PDD में। और हमारे DPC जो है पिछले 18 सालों से नहीं हो रही है, हमारे तनख्वाह अब 21 तारीख से भी कहीं नहीं है। सैलरी के बारे में आप चीफ मिनिस्टर से मिले? सैलरी के बाद हम देखेंगे, हमने खुद कोर कमेटी बैठेंगे, जो बाकी मुतालबात हमारे हैं, अगर सैलरी निकली भी जो हमारे बाकी मुतालबात है, कोर कमेटी उसमें फैसला लेगी मिल बैठ कर कि आगे का लाएअमल क्या होगा इंशाल्लाह।